गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 हिंदी रिमझिम पाठ 15 एक की दो की यानी दो बहनों की कहानी। देखते हैं इस कहानी में क्या है। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दो बहनें थी जिसका नाम एक केस मीन्स बाल कि जिसके एक बाल था और दूसरी का नाम था दोन केस वाली यानी दो बाल वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा मीन्स पापा के साथ में एक छोटे से मकान में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे। एक केस वाली उसका एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की कहते थे और दोन मीन्स दो केस वाली उसे दोकी कहते थे। वह बहुत ही घमंडी थी, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी। अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। अम्मा तो यही सोचती रहती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की दुनिया में नहीं है और जो उनके बाबा थे या उनके पिता थे उन्हें सोचने फुर्सत मीन्स उन्हें सोचने का समय ही नहीं था। वह तो अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। दोकी तो हमेशा अपनी छोटी वाली बहन पर अकड़ धौंस, रोब मीन्स अकड़ या धौंस जमाती रहती थी। एक दिन एक्की जंगल में चली गई। घना जंगल मीन्स बहुत बड़ा जंगल था, उसमें चली गई और चलते चलते जंगल के बिल्कुल बीच में आ पहुंची। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा मीन्स बिल्कुल शांति थी और अंधेरा सा भी छाया हुआ था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, यानी उसे पानी की एक आवाज़ आई। मुझे प्यास लगी है, कोई उससे कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। एक्की थोड़ी देर रुकी, उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर उसने देखा कि एक मेहंदी की झाड़ी है जो सूखी, जिसके पत्ते सूखे से हो रहे हैं और वह मुरझा मीन्स कुम्हला गई है और जिसके पत्ते सरसरा मीन्स लहरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। पानी की उसने देखा पानी की धारा बह रही है,
एक्की ने अपने चुल्लू में यानी अपने दोनों हाथों को मिलाकर चुल्लू बनाया और उसमें पानी भर भर कर 1 बार 2 बार और उसने कई बार लाकर झाड़ी के ऊपर डाल दिया। मेहंदी की झाड़ी उससे बोली, आपका धन्यवाद एक्की, और मैं तुम्हारी यह मदद जो मेरी तुमने मदद की है मैं इसे याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। जब एक्की थोड़ा सा आगे को चली तो फिर उसी सन्नाटे में या उसी शांति में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने एकदम से देखा कि एक मरियल मीन्स एक कमज़ोर सी गाय पेड़ से बंधी हुई खड़ी थी। एक्की ने थोड़ी सी घास फूस चारों तरफ से इकट्ठा की और उस गाय को खिला दिया। उसके बाद गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को भी उसने खोल दिया। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। गाय ने भी झाड़ी की तरह से कहा कि मैं तुम्हारी मदद को याद रखूंगी। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। अब एक्की चलते चलते थक गई, उसे गर्मी भी लग रही थी और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और उसने वहां पर जाकर आवाज़ लगाई कि कोई है। वहां से एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, जैसे बूढ़ी अम्मा को पहले से ही पता था। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आ गई मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की यह बात सुनकर बहुत अचंभित हो गई, हैरान मीन्स अचंभे में आ गई और वह चुपचाप झोपड़ी में अंदर आ गई। झोपड़ी में जैसे ही वह अंदर आई उसे बहुत ही अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। बूढ़ी अम्मा ने एक्की से कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए मैंने नहाने का पानी भी तैयार किया है, पहले अच्छी तरह से तेल लगा लो और उसके बाद तुम नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा कि यानी एक्की को इस बात पर थोड़ी सी शर्म आई तो उसने कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर यानी प्यार से उससे कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। अब जैसे ही एक्की नहाकर निकली, उसने अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने देखा कि उसके सिर पर एक नहीं बहुत सारे बाल उग आए थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना नहीं खा सकी क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी और वह बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती रही, यानी बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया ही अदा करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। बूढ़ी अम्मा ने उसको मुस्कुरा के यानी खुश होते हुए कहा, हल्का सा मुस्कुराई और कहा कि अब तुम अपने घर जाओ बेटी और तुम हमेशा खुश रहो।
बूढ़ी अम्मा ने उसे क्यों आशीर्वाद दिया था? क्योंकि एकी भी सबकी मदद करने वाली थी। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। अब जैसे ही एकी अपने घर आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पंख निकल आए हैं, और वह सरपट मीन्स तेजी से घर की तरफ दौड़ चली थी। रास्ते में उसे गाय मिली तो गाय ने उसे अपना मीठा मीठा दूध दिया, और फिर वही झाड़ी मिली तो झाड़ी ने उसे रचाने के लिए मेहंदी दी। क्योंकि मेहंदी के झाड़ी को जब उसने पानी पिलाया था तो उसके पत्ते हरे हो गए थे। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। जैसे ही घर पहुंची एकी तो उसने अपनी सारी कहानी जैसे जैसे जंगल में हुआ था और बूढ़ी अम्मा के साथ हुआ था तो उसने घर जाकर वो सारी कहानी बताई। दोकी ने जैसे ही सुना वह कहानी सुनते ही सीधा जंगल की तरफ को भागी, और इतना तेज भाग रही थी कि उसने ना तो उस झाड़ी की आवाज ही सुनी थी और ना ही उस गाय की आवाज सुनी थी जो प्यासी भी थी और भूखी भी थी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। अब वह वहाँ उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची जहाँ पर एकी गई थी। वह एकदम से धड़धड़ाती मीन्स उसने एकदम से दरवाजा खोला और तेजी से भागती हुई आई और झोपड़ी में घुस गई, और बूढ़ी अम्मा को एकदम से हुक्म मीन्स अपना हुक्म सुनाया और उनसे अपना रोब जमा कर कहा कि मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो। तो अम्मा को पता था, इसलिए उन्होंने कहा हाँ आओ, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, यानी मैं तो तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख ही निकल गई। दोकी के दो ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जैसे ही झटपट नहाने के बाद दोकी ने अपने सिर से तौलिया हटाया तो वह चीख पड़ी। चीख निकल गई मीन्स वह जोर से चिल्ला पड़ी। क्यों? क्योंकि दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे, यानी वो भी उतर गए थे। दोकी रोते रोते अपने घर की तरफ को चलने लगी। रास्ते में उसे गाय मिली। कौन सी? जो एकी को भी मिली थी, कमजोर सी गाय थी। उस गाय ने दोकी को सींग मारा। आगे को चली तो उसे मेहंदी की झाड़ी मिली। उस झाड़ी ने उसे कांटे चुभो दिए, मगर अब दोकी भी अपना सबक सीख चुकी थी। क्या सीख चुकी थी ये बताएंगे अभी। इसके बाद एकी और दोकी दोनों बहनें प्यार से अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोकी ने इससे क्या सबक सीखा बच्चों? दोकी ने इससे यह सबक सीखा कि हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और हमें कभी किसी के साथ गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि हमें लालच भी नहीं करना चाहिए। क्यों कि एकी तो अचानक से जंगल की तरफ गई थी और उसे वहाँ पर एक किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे झाड़ी की, गाय की, तो उसने उन दोनों की मदद की। फिर वो एक अम्मा के पास पहुंची तो अम्मा ने उसकी सहायता की। अम्मा ने उसकी सहायता इसीलिए की क्योंकि एकी भी दूसरों की सहायता करती थी। अब दोकी तो किसी की सहायता नहीं करती थी, केवल गर्व में भरी रहती थी, घमंड से भरी रहती थी, इसलिए अम्मा ने उसकी कोई सहायता नहीं की, बल्कि जो उसके दो बाल भी थे वो भी उसने अपने गंवा दिए। इसी के साथ उसने ये सीखा कि मुझे किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और मन में हमें लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। इसी के साथ हमारी वीडियो पूरी होती है। धन्यवाद।